चक्रवर्ती जी महाराज की रानी नहीं, कैकेयी की जो बिटिया। क्यों महाराज दशरथ ने कैकेयी का परित्याग कर दिया है? कैकेयी तू मेरी पत्नी कहलाने की अधिकारी। तो साज आरती मुदित उजलाई, आरती साज की चली और दरवाजे पे ही आरती उतारी, द्वारे ही भेंट भवन ले आए। अब भरत जी पूरे परिवार को देख रहे हैं। अच्छा, जिसके घर में किसी की मृत्यु हो जाए, जो घर का प्रमुख स्तंभ हो, और घर के किसी सदस्य से बात छिपाई जाए, उसकी आरती। अच्छा देखो कितना भैया, जब आदमी की बुद्धि मारी जाती है, लाश पड़ी है नाय में तेल भर के, और उसमें दशरथ जी को लिटाया गया है कि लाश सड़े ना। बेटा बन को गया, बहू बन को गई, कि बेटा बन को गया, पति मरा पड़ा है, यहां आरती सज रही। पूछा बेटा हमारे नैहर में सब कुशल है? भरत कहते माता सब कुशल है, लेकिन मुझे अयोध्या का कुशल कहूं का तात, कहां सब माता और कहां सिया राम लखन प्रिय भाता। हे भैया सब कुशल है। आज मैं देख रहा हूं बाकी माताएं आपके महल में नहीं है, क्या सब कुशल मंगल है? भगवान कहां है? भाभी सीता, अनुज लक्ष्मण कहां है? बात को काट दिया। कहती है तात बात में सकल समारी, और भय मंथरा सहाय बिचारी। और कछु को काज विधि बीज बिगाड़े। वैसे तो सब कुछ काम बन गया था, मंथरा ने, बेचारी ने बड़ी मदद करी मेरी, लेकिन ब्रह्मा की गलती है, हमारी गलती नहीं है। ये बीच में विधाता ने गड़बड़ी पैदा की कि भूपत सुरपति पुर पगधार। आपके पिताजी मर गए। अरे माता, मेरे पिताजी मर गए तो मेरी आरती उतार रही है, तो माता है क्या? क्या तू वही कैकेयी है जिसने मुझे जन्म दिया है? क्या तू कैकेयी के वेश में कोई कपटी नारी है? सुनत भरत भय शोक से व्याकुल होकर बाबा लिखते हैं कि तात तात हा तात पुकारी, धरती पे गिर गए, जैसे मछली व्याकुल हो जाए, व्याकुल भारी तड़पने लगे। हे मेरे पिता, तुम चले गए, मुझसे मिले भी नहीं। हे तात, आपने मुझे भगवान राम के हाथों में सौंपा भी नहीं। मैं तो अनाथ हो गया। हे मां, कहां है
है मेरे पिताजी का पार्थिव शरीर? बताया। और बड़े भैया वन की बात बताई तो भरत ही बिसर हो पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पूजा थकित रहे हरि मौन। हे मां, हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्य वंश के सूर्य जैसे पिता मिले और राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाई मिले, लेकिन मुझे जन्म देने के लिए तुझ जैसी उल्टा मां मिली। कोई बस नहीं। हे कैकेयी, हे कुटिल कैकेयी, तेरे मन में कुछ विचार नहीं आया? बाबा कहते हैं कि जब थे कुमति कुमत जी, खंड खंड होई हृदय न गयो। जब तेरे मन में ये कलुषित विचार आया तो तेरा हृदय टुकड़े 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 टूट क्यों नहीं गया? ये वरदान मांगते हुए तेरे मन में कोई पीड़ा नहीं आई? हे कैकेयी, फिर ये जुबान कट के गिर क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? गरी न जी मुंह पर्यो न कीड़ा। तू अपने पति को मार डाला, तूने अपने पुत्र को अनाथ कर दिया। नहीं कैकेयी, तुमने अच्छा नहीं किया। कि राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की बारी कहो कछु। हे ब्रह्मा, हे विधाता, तूने मुझे क्यों पैदा किया? अगर मुझे राम का द्रोही बना के पैदा करना था, क्या क्या मैं क्या मुंह दिखाऊं कौशल्या को? मैं मैया कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊं? मैं माता सुमित्रा के सामने कैसे जाऊं? अच्छा शत्रुघ्न जी खड़े, बाबा कहते कि सुन शत्रुघ्न मात कुटलाई, जरहि गात रिस कछु न बसै। शरीर चल रहा है, मन करता है कि निकाले तलवार और मार दे दो, कैकेयी भरत दोनों की गर्दन कट जाए। लेकिन भैया भरत का क्या दोष? भैया भरत का दोष तो नहीं, वो तो मेरे साथ थे। ये उल्टा कैकेयी का दोष है।
और वो जो बता रही थी अभी कैकेयी की, भाई मंथरा सहाय हमारी, अगर वो बुढ़िया हमको मिल जाती तो आज उसके सर में बाल नहीं छोड़। तेरी अवसर कुंवरी तह आई, अवसर तब तक पहुंचने। जैसे शत्रुघ्न जी के मन में यह विचार आया कि अगर कुंवरी आ जाती तो उसके तो मैं प्राण ले लेता, तब तक कुंवरी पहुंच गई। अच्छा, एक शब्द आता है, जैसे अपने अवध क्षेत्र में कोई चीज आप तोड़ रहे हो, जैसे हथौड़ी लेके कोई चीज तोड़ रहे हो तो नहीं टूटा तो का हुमुक के मारो, अपने यहाँ की भाषा में तो लिखते हैं कि हुमुक तक कुंवर मारा। बोले ये कुंवड़ी के इस कुंवड़ ने सारा खेल बिगाड़ा है, और पूरे बल से एक लात मारा महाराज तो परिमुह भर मही करत पुकारा, मोह के बल गिरी और बोली हे भरत हमें बचाओ। भरत तो बड़े मन सोच रहे 2-4 लाख और पड़ जाता इसका, लेकिन बाह्य मर्यादा में भरत रोकने चले। एक हाथ में उसकी दशा क्या हुई कि कुंवर टूटो फूट कपार, और मुंह से खून आने लगा। तब तक दूसरा हाथ पड़ा उसके बाल पे, पकड़ के लगे घसीटे। सुनिधि पुहन लख नख सिख खोटी, और लगे घसीटन धज धज छोटी, पकड़ के छोटा और लगे घसीट। भरत जी को दया आ गई, भरत दया निधि दीन छड़ाई, छोड़ा के बोले हे कैकेयी, हे कैकेयी, हे दुष्ट बुद्धा कैकेयी, आज मुझे इस बात का किंचित दुख नहीं है कि मेरे पिता की मृत्यु हुई, मुझे उतना दुख ये भी नहीं है कि मेरे राम वन को गए, जितना दुख आज मुझे इस बात का है कि मैं इस कैकेयी का पुत्र हूं। हे कैकेयी, तू मेरी मां कभी नहीं हो सकती, ये भरत तुमको मां कभी नहीं कहेगा। करके मंथरा बोली कि आह दई में काह नसावा, और करत नीक फल ऐसा सही। यही देखो भैया, उल्टा ज्ञान है कि करो अच्छा मिलता है, बुरा हम तो नीक किए हमको लाख मिलता। यही है कि भले का जमाना नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं। कौशल्या के भी बहुत सुंदर भाव। भरत जी जाने जैसे भरत जी, अच्छा एक माता कही कि अब थोड़ा कौशल्या माता का चरित्र, कल कथा में सुमित्रा माता का चरित्र आया था। कौशल्या माता
कि भरत ही देखी मात उठ धाई, जैसे देखा माता उठ के दौड़ी, उठ के दौड़ी। जब माता दौड़ी और खड़ी होके जो दौड़ने का प्रयास किया, दौड़ी, चक्कर आ गया, गिर गए मूर्छित। भरत जी देख कर दुखी हो गए। देखा तो भरत विकल भय भारी, और अपना सर पीट के लगे रोने। कहते हैं, हे मां, कहां है पिताजी, कहां है मैया राम, लक्ष्मण कहां है, कहां है जानकी। हे मां, तुम मुझको बताओ। कैकेयी मुझसे कुछ नहीं बता रही है, सब छुपा रही है। आखिर कैकेयी जैसी स्त्री संसार में क्यों पैदा हो गई, और पैदा हुई तो बांझ क्यों नहीं रही। अगर कैकेयी पैदा हुई तो उसे बांझ होना चाहिए। कैकेयी को पुत्र नहीं चाहिए। कौशल्या कहती है, भरत तो ऐसी ऐसी बातें शोभा नहीं देती, वो तुम्हारी मां है। भरत कहते हैं, वो मेरी मां है, वो मां नहीं है। अरे राक्षसी भी अपने बच्चे को प्रेम करती है, पिशाचनी भी अपने बच्चे को प्रेम करती है। इसी बात को तो दुख है कि मैं कैकेयी का बेटा, ये दुख मुझे पूरे जीवन रहेगा। कैकेयी से अच्छा मैं किसी चांडालनी का बेटा होता, मुझे दुख नहीं होता। कुल कलंक जय जन्म सोई, कुल कलंक जय जन्म मोई, जिसने मुझे कुल का कलंक पैदा किया है। अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, अपने प्रियजनों का शत्रु मैं। हे मां, तू मुझे नहीं जानती, मैं अभागा भरत, मैं अभागा भरत, मैं उस कलंकनी कैकेयी का पुत्र हूं। अरे आज तो मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा अभागा हो गया, जिसके दशरथ जैसे पिता हो,
राम जैसे बड़े भाई हो, सीता जैसी भाभी हो, मांडवी जैसी पत्नी हो, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसा अनुज हो। आज वो भरत तीनों लोगों का सबसे बड़ा अभागा है। कोटि भवन मही सरिस अभागा, सरिस अभागा, इस तीनों लोकों में मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा? इतना सब हो जाने के बाद में मैं तुम्हारे आगे है मेरी माँ कौशल्या, मैं रो रहा हूं, बिलख रहा हूं, अपनी सफाई पेश कर रहा हूं। मैं वो भारत हूं, वो भारत हूं जो अपने बाप का हत्यारा है, जिसने पूरे अयोध्या वासियों की आत्मा का वध किया है। अगर आज ये भरत न पैदा हुआ होता तो चक्रवर्ती महाराज जीवित होते। आज मेरे राघव वन को न जाते, पितु सुरपुर बन रघुवर केतु। हे कौशल्या मैया, तुम जानती हो इसका कारण क्या है? अरे मैं केवल सब अनर्थ हेतु, इसका कारण मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं इसका कारण। हे बाबा, भिग्महि भयो बेनु बन आगे, दुसहदाक दुख दूसर। मैं तो बांस हो गया। इसे जंगल में बांसों का जब जंगल होता है, बांस का जब जंगल होता है, बांस सूख जाते हैं, आपस में रगड़ते रगड़ते आग लग जाती है बांस में, और अपने ही रगड़ से वो पूरे अपने वंश को जला देता है। मैंने तो वो बांस बन के अपने कुल को जला दिया। मातु भरत के बचन मृद सुनि पुनि उठी समारी, लिए उठाए लगाए और लोचन प्रेम प्रेम का राम कथा का रामचरित्र अपने। हे भरत, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें जानती हूं, मैं जानती हूं तुमको।
वैसे नहीं कर सकते। कहती है, मैं जहां तक भरत तुमको जानती हूं कि विधु विष चवय श्रवय हेमवागी, विधु विष चवय श्रवय हेमवागी, होहि पारे चरण पाए विरागी। माता कहती है, हे भरत, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम राम के प्राण हो, राम तुम्हारे प्राण हैं, और तुम रघुपति प्राण होते प्यारे, तुम राम के प्राणों से प्यारे। हे भरत, विधु विष चवय श्रवय हेमवागी, चंद्रमा से जहर बरस सकता है, ये संभव है। ओ होहि बारि बिनु बारि बिरा, समुद्र बिना पानी के हो सकता है, मेघ बिना जल के नहीं सकते। और ज्ञान हो जाए किसी को, ज्ञान, लेकिन उसका भय और भ्रम और संशय न दूर, ये संभव है। लेकिन तुम राम ही विपरीत न हो, तुम राम के विमुख हो जाओ, ये संभव नहीं है। अस कही बात भरत ही अलाए, और पय थन श्रमई नैन जल छाए। महाराज ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को अपने अंक में ले लिया। स्तनों से दूध की धार बह चली, आंखों से आंसुओं की धार बह चली। महाराज, कोई मां अपने सगे बेटे को 30 साल का बेटा, 30 साल का पकड़े और अंक में लगाए और स्तनों में दूध आ जाए तो मैं मानूं कि प्रेम है। भरत सौतेला बेटा, वो भी वो बेटा जिसकी मां ने अपने बेटे को गर्भ भेज दिया। कितना विशाल हृदय है माता कौशल्या।
और भरत जी कौशल्या के पास माता कहती है कि गुरुदेव से आज्ञा लो भरत, और पिता की अंत्येष्टि का कार्य संपन्न करो। भरत जी कहते हैं पिता को अंतिम संस्कार करना ये बड़े पुत्र का धर्म होता है, राम नहीं है। तो कौशल्या कहती है कि शरीर खराब हो गया, इसलिए बड़े पुत्र की अनुपस्थिति में नंबर 2 वाला बेटा भी बड़ा ही माना जाता है। उसे माता पिता का की अंत्येष्टि का अधिकार ज्येष्ठ। वशिष्ठ जी महाराज आए और भरत जी को समझा कि तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आजो। उठे भरत गुरु वचन सुन करन कहु सदसाज। सारे कार्यों की तैयारी के लिए बताया। गुरुदेव की आज्ञा, पिताजी की अंत्येष्टि हुई, अंतिम संस्कार अंतिम क्रिया को किया। उसके बाद भरत जी रोने लगे। भरत जी रोने लगे। भरत जी को रोता देख के कहते हैं गुरुदेव कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ। हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये विधाता के हाथ में, मनुष्य के हाथ में। भावी बड़ी प्रबल होती है। अच्छा, अब भरत को राजा बनाया जाए, ये बात चलने लगी। कहते हैं कि राय राजपद तुम कम दी, अब पिता वचन भूल चाहिए कि तजे राम जे वचन हिलागी, और तन परिहरो राम बिरहागी। जिस वचन की रक्षा के लिए, जिस वचन के पालन के लिए राम जी ने वन को स्वीकार किया, उसी वचन की रक्षा के लिए तुम राजा बन जाओ। भरत कहते नहीं हो सकता। कहा नहीं, करो शीस धरि भू पर जाई। राजा की रजामंदी थी, तुम्हें राजा बनाने में तैयार थे, सिर्फ वन भेजने को नहीं तैयार थे।
अच्छा, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अच्छा, सब अपनी अपनी बात समझाते हैं कि परशुराम पे तो आज्ञा राखी, हमारी माँ तो लोग सब साखी। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानकर अपने माता को मार दिया, लेकिन उनको अपयश नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पिता की आज्ञा मानी। अनुचित उचित विचार तज जय पारही पितुबैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि रमरपति। जो अनुचित उचित का विचार न करके अपने पिता की आज्ञा को बिल्कुल वैसे ही मान ले, वो बहुत महान होता, उसकी यश उसकी कीर्ति बहुत दिनों तक गाई जाती। अवश्य नरेश बचन फर करहूं, पालहूं प्रजा सोग परिहरहूं। राजा की आज्ञा का पालन करो और प्रजा को सुखी करो। गुरुदेव भगवान आज्ञा दे रहे हैं, वशिष्ठ ने आज्ञा दिया कि पिता की अंत्येष्टि करो, तुरंत मान लो। लेकिन अब सिंहासन की आज्ञा दे रहे हैं तो नहीं मान रहे। चल रहा है गुरु शिष्य। कौशल्या जी आती है, कहती हैं कि कीजिए गुराय सुअवसी कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। मंत्रीगण कहते हैं महाराज हम आपके हाथ जोड़े, हम आपके पांव पड़े, अभी जो गुरु जी कह रहे हैं उसको करो। अब जब राम जी आएंगे तब फिर 14 साल बाद निर्णय ले लिया जाएगा। कौशल्या कहती हैं कि कौशल्या धरी धीरज कहरी, कौशल्या धरी धीरज कहरी, भूत पाके आयुष सो समझाती है, गुरुजन समझाते हैं, मंत्रीगण समझाते हैं, लेकिन नहीं। सुनी बहोरी बात मृदुबानी, सील सने भरस रस पानी। बाबा कहते हैं किसानी सरल रस मातु बानी, सुनत भरता कुल भय लोचन
भरत जी माता के शब्द को सुन के व्याकुल हो गए। मन ही मन विचार करते हैं कि एक माता कौशल्या है और एक डायन माता हमारी। भरत जी कहते कि भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर वचन अमिय जन देत उचित उत्तर। सुनो मेरी बात, अगर मैं अनुचित कह रहा हूं तो मुझे बताना कि पितु सुरपुर सिय राम वन करन कहो मोहि राज। यही ते जानहु मोर हित कै आपन बड़ काज। ये बता कि इसमें मेरा भला है कि आप सबका? मेरा भला है कि आप सबका भला है? किसके भलाई के लिए उपदेश दे रहे हो? मेरा बाप मर गया, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई वन को चला गया। बड़े उचित मंत्री हो, बड़े बुद्धिमान मंत्री हो, हमको बताते हो तुम सिंहासन पर बैठो। तुम्हारा सबका हित से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो राजा है वो हित सोचे, मैं राजा नहीं हूं। मेरा हित क्या है? मेरा हित हमारे सियपति सेवकाई तो जो हरिलीन बात। मेरा तो भला था सीतापति श्री राघव के चरणों की सेवा करने का, लेकिन दुर्भाग्य मेरी मां ने मुझसे वो अधिकार छीन लिया। और कोई उपाय मेरे पास नहीं है। कई के सुव कुटिल मन राम विमुख तुम चाहत सुख मोहि से कैकेयी का बेटा। सबसे बड़ा दोष मेरा है कि मैं कैकेयी का बेटा हूं। मैं निर्लज्ज, मैं अधम, मैं पापी इस अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके इस पवित्र सिंहासन को अपवित्र करने का दुस्साहस कैसे कर सकता? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात सुनिए। मैं नहीं जानता कि अपने मानस में कभी इस पर ध्यान दिया है या नहीं। कहते हैं भरत जी कि कहु सांच सब सुनि पति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। ये सत्य है कि राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। और मोहि राज हठ दइयो जबही, तो रसा रसातल जाय तब। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया तो ये धरती रसातल हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, हिरण्यकश्यप राजा हुआ, रावण राजा था, अंग राजा, बेन अंग का बेटा बेन राजा हुआ, बलि राजा, बड़े बड़े दुष्ट राजा हुए, बड़े बड़े राक्षस राजा हुए। ये धरती रसातल नहीं गई तो तुम्हारे राजा बनने से रसातल क्यों चल गया? भरत कहते हैं, गुरुदेव वो राक्षस है। वो यदि सिंहासन पर बैठे हैं, उन्होंने अन्याय किया है, उनको शोभा देता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी वृत्ति है, वो उनकी प्रवृत्ति है, वो उनके रक्त में है। लेकिन
राम का छोटा भाई जिस दिन यह अन्याय कर देगा उस दिन यह धरा चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा संबंध, मेरी कोई पहचान नहीं है। पानी की कोई पहचान नहीं है, लेकिन गंगा जी से निकाला जाए तो गंगा जल, और गंदी नाली से निकाला जाए तो गंदा जल। मेरी पहचान तो श्री राम से, मैं राम का छोटा भाई इस सिंहासन पर बैठकर अन्याय कर रहा हूं। मैं नहीं बैठूंगा। मैं नहीं बैठूंगा। बहुत तरीके से समझाया भरत जी ने, तो क्या होगा? आन उपाय मोहि नहीं सूझा, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। उपाय क्या है? राम जी को मनाने चले, लेकिन राम जी मानेंगे? जही सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रचनानी। लेकिन मेरे पापी के मनाने से राम आएंगे? नहीं। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानिन त्यागी है, मोहि रघुवीर भरोस। लेकिन फिर कहते हैं नहीं, यद्यपि मेरा जन्म एक कुमाता से, बड़ा अपशब्द कहते हैं, बहुत अपशब्द कहा। मैं सठ दुष्ट, और दोष है मुझे। और दोष की कौन कहे? यहां तो बोरे बोरा दोष भरा गया। लेकिन मेरे राम जी अपना जान के मेरा त्याग नहीं करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है मेरा। राम की याद आई, फिर रोए तो। भरत जी ने सारी तैयारी करी। भरत चरित्र बहुत विशाल है, शायद पूरी रात की कथा आज भरत चरित्र पे बहुत। सबसे पूरे नगर वासियों से कहा कि चलो मनाने चलते हैं। सेवकों को नगर सौंप करके पूरे नगरवासी चल पड़े। महाराज चले, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सीधा भरत जी को पहुंचाते हैं। कहा कि सई तीरे बसे चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सबनी अनाने, श्रृंग बेर। ओ समाचार सब सुने विशाला, हृदय विचार करे सब सारा, कारण कवन भरत बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माहि, चौपय जीवना मोति कुटलाई, मोगत लीन संकट लाई। भरत क्यों जा रहे हैं? निषाद के मन में विषाद हुआ।
क्यों जा रहे हैं भरत? भरत के मन में कुटिलता है, अगर नहीं होता तो सेना लेके क्यों जा रहा है? निषाद राज ने भरत जी के स्वागत में शाकाहार, मांसाहार और संतों का आहार सब पेश किया। जब सुमंत जी ने बताया कि ये निषाद राज है, ये राम जी का सखा है, बहुत प्यारा सखा है, और आज का सखा नहीं, निषाद राज की कोई पहुंची अचानक मित्रता हो गई। महाराज श्रीमद् वाल्मीकि जी कहते हैं कि निषाद राज के और राम जी की मित्रता कब की है? जब राम जी गुरुकुल से पढ़ के आए हैं तब की है। बहुत बड़ा भक्त था निषाद राज। निषाद भक्त भी है मित्र। निषाद राज की माता के चरणों में भगवान श्री राम ने बैठ के प्रणाम किया, जमीन पे पंचांग घुटने टेक के जमीन पे ऐसे सर पांव पे रख के प्रणाम किया। निषाद राज की माता को, ये मेरे राम जी का शैली गुण है। निषाद की माता के चरणों में निषाद की माता कहती है, हे राम, अगर आज तुम छोटे बालक होते तो मैं तुमको गोद में लेके लाड लड़ाती, प्यार करती, लेकिन तुम तो जवान हो, बड़े हो। राम जी ने कहा, माता तुम्हारे इस कामना को भी मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन इसके लिए एक बार तुम्हें और पैदा होना पड़ेगा। आपने भागवत जी की कथा में सुना होगा कि ब्रज में कन्हैया एक फल बेचने वाली के गोद में खेलता है। फल बेचने वाली आती है, कन्हैया उससे फल लेते हैं, उसकी गोद में खेलते। वो निषाद राज की माता है, फल वाली के विष। ऐसे रघुनाथ जो सुना कि निषाद राज के सखा है, भरत जी चरणों में लेट के प्रणाम करते। अरे तुम मेरे बड़े भाई के सखा हो, मेरे बड़े भाई जैसे। और ये निषाद राज की मां है, जिसे मेरे प्रभु ने मां कहा है। आज मेरा दुख हल्का हो गया कि मेरी 3 माता थी, 2 बची थी, आज तीसरी भी हो गई। निषाद की मां, पहली भी मां। निषाद राज ने भाव देखा, कहते हैं, विगत विषाद निषाद पद सब ही बढ़ाई उछाहु, सुमिर राम मांग्यो तुरंत तरकस धनुष सना। कहा धनुष बाण, कहां बेवल हो गए, हे मैंने नहीं बचाना भरत। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए, और मनो लखन सन भेंट भय प्रेम मन हृदय आनंदित हो गए। प्रयाग में गए हैं, प्रयाग में गए हैं। भरद्वाज जी ने प्रयाग से कहा कि प्रयाग तुम्हारे पास प्रयाग आ रहे हैं। कहा ये प्रयाग के पास प्रयाग का मैं तीर्थ राज प्रयाग, चारि पदार्थ भरा भंडारू, अर्थ धर्म का मोक्ष, क्या चाहिए? तो भरत जी से जब कहा यही बात, कहा था भाई समझ जाना प्रयाग का मतलब क्या हुआ। कथा में आप सुन चुके हैं कि प्रयाग का अर्थ मतलब क्या होता है। माघ मकर गति जब रवि जब हुई तीर्थ पतया सब कोई,
ज्ञान कर्म और भक्ति के संगम को प्रयाग कहते हैं। भरत जी ने कहा मांगो ही विषाण निज धर्मो, भिक्षा मांग रहा हूं, दो कर दे मुझे। क्या चाहिए? अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरत कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। अच्छा देखो भीख भी मांग रहे हैं। मांगो भीख छाड़ निज धर्मो, आरत काह न करे कुकर्म। आरता व्यक्ति तो कौन सा कुकर्म नहीं कर सकता। वही कुकर्म नहीं करना, और वो भी भीख कब मांग रहे हैं? शाम के समय। भरत तीसरे पहर का और कीन प्रवेश प्रयाग। तीसरे पहर में पहुंचे तो भैया चौथे पहर में कब आ गए? अच्छा उल्टी में एक वजह भिक्षा सुबह मांगी जाती है, सुबह दी जाती है, शाम को ब्राह्मण मांगता है, क्षत्रिय मांगता है। लेकिन जन्म जन्म मोक्ष नहीं चाहिए। भक्त मोक्ष नहीं चाहता, ज्ञानी मोक्ष चाहता है। भक्त तो कहता है मेरा बार बार जन्म। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भाई काहे को मानो कलयुग है जब भगवान की इतनी अच्छी कथा सुन लो। बात ऐसी नहीं, जब व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ समझ लेता है तो ऐसी चीजें हो जाया करती। तो भगवान बस इतना से चाहिए कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। जो वरदान दिया है प्रयाग में, यही आशीर्वाद, यही सबको चाहिए। पूजन किया है, कहते हैं, ऐसा भी मानते हैं कि आकाशवाणी के शब्द है कि भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदुवाणी सुमंगल देनी, कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। एक बात और सत्य समझो कि बादि गलानी करहु मन माही, तुम समराम को प्रिय नहीं। तुम व्यथा इतनी सोच कर रहे हो। इतना सुना महाराज तो तन पुल क्यों ही हरस सुन, बेनी वचन अनुकूल, भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित वर्षे फूल। महाराज आगे चलते हैं। भरत की आने की आहट पाके लक्ष्मण जी बोले, ओहो भरत चरित्र बहुत विशाल है और कथा बहुत आगे तक ले चली। लक्ष्मण जी कहते हैं हम अकेले मार देंगे भरत को, पूरी सेना सहित मार देंगे, ऐसा करेंगे वैसा। भरत जी राम जी के चरणारविंदों को देख के दंडवत प्रणाम करते जा रहे, बोले मेरे राम जी नंगे पांव, मेरी पादुका कैसे कहे।
देखिए, जब कोई अपना ही शत्रु बन के खड़ा हो जाए तो समझो भगवत प्राप्ति का समय आ रहा है। तो दंडवत हो, दंडवत, दंड माने डंडा, वत माने की तरह, डंडे की तरह दंडवत प्रणाम करते हैं। डंडे का एक गुण है कि डंडा उठा के किसी को मार दिया जाए तो ना तो डंडे को दुख होता है ना डंडे को प्रसन्नता होती कि हमने मार दिया, और अगर डंडे का वार चूक जाए तो डंडे को दुख भी नहीं होता कि हम मार नहीं पाए। न सुख होता है न दुख होता है, न सफलता का अभिमान होता है न असफलता का भाव होता है। काष्ठवत कहते हैं उपनिषदीय भाषा, काष्ठवत, लकड़ी की तरह सुख दुख से परे हो जाना तो भगवत प्राप्ति। भरत जी महाराज जय राम जी समझाते कि भरत ही हो नाराज है लखन। अच्छा, भरत वहां ऋषियों के पास है। राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज, और बहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। ऋषि आश्रम, भरद्वाज आश्रम में। और यहां लक्ष्मण को सूचना मिली, वो विकल है, व्यथित है। अच्छा, बहुत दूर है वे भरत, कहाँ है? प्रयाग है। और राम जी कहाँ है? चित्रकूट है। कितनी दूरी है? काफी दूरी, आप लोग तो गए हैं। भरत जी मुनिराज से आज्ञा लेते हैं, कीन निमंजन तीरथ राजा नाय मुनि सिर सहित समाजा सबको प्रणाम करके और चलते हैं कि भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को और लक्ष्मण है कि मनाए, मान ही नहीं रहे। राम जी बार बार मनाते हैं। हाँ, कहते हैं भैया आप समझ नहीं रहे, बड़े भोले हो ना, बहुत भोले हो।
आपको भरत का दोष नहीं दिखता, भरत ही दोष दे को जाए तो जग बौराए राजपद पाए। तुम्हारी समझ में नहीं आता, दुनिया राजपद पा के बौरा जाती है। अरे बोले दुनिया में कौन बौरा गया लखन? कहते शशि गुरु गामी नहुष चढ़ो भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा अधमन बेन समान। कि सहस बाहु सुरराज त्रशंको, कहि न राज मद दीन कलंको। भरत ने बड़ा अच्छा किया है। भरत की उचित उपाओ कि रिपु रंचन राखो, एक रंचा भर दुश्मन न राखो। लक्ष्मण और वो है उनको मारो, और उनके साथ मेरा भाई शत्रुघ्न भी मिला। कहते हैं राम जी कि हे लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता। मसक फूंक मग मेर उड़ाई, और हो ही नृप मद भरत ही भाई। मच्छर भूखे और सुमेरु पर्वत उड़ जाए, ये हो सकता है, लेकिन भरत को राजमद हो जाए। भरत ही हो न राज मधु विधि हरिहर पद पाए। कबहु की काजी सीकर क्षीर सिंधु बंसाए। अगर सोचो एक बूंद दही उठा के क्षीर सागर में बहा दे, सब दही हो जाए। तुम अयोध्या के राजा का पद छोड़ो, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का पद दे दिया जाए तो भरत। लेकिन भाई लक्ष्मण के लिए तो वही जो राम जी कहे वही सही मान लो। बड़े लंबे सवाल। भरत जी ने जटा बनाई है, जैसे नाम वैसे पर। अच्छा, भरत जी आए तो भरत जी के साथ में और आए हैं महाराज जनक भी आए, रानी सुनैना भी आई, अपनी बिटिया से मिले। भाई दो दामाद दोनों वन को चले गए चित्रकूट। गुरुदेव भगवान अपने अपने साथ समाज के साथ। पूरा राज समाज पहुंचा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भेटी रघुवर मातु सब करि प्रबोध परितोषु, अम्बरीश आधीन जगु काहन देय दोष। सबसे मिलते कैकेयी से सबसे पहले मिले। गुरु तिय पद बंदे दो भाई। जाके गुरुपत्नी को प्रणाम किया, और महाराज जब लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा को प्रणाम किया है, गही पद लगे सुमित्रा अंका जन भेटी संपत्ति तक। माता ने पुत्र को एक तरफ राम को, एक तरफ लक्ष्मण को, दोनों को छपटा लिया है माई ने, जैसे किसी निर्धन को तीनों लोक की संपदा। राम जी सबसे प्रातः हुई है, व्यवस्थित हुए। पिता के मृत्यु का समाचार सुन के राम जी को दुख हुआ। निषाद राज की पूरी सेना सेवा में लगी। भरत जी अपना प्रस्ताव रखते हैं कि आप लौट चलिए। राम जी कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता।
का नहीं हो सकता, ठीक है चलो सुबह मीटिंग में पारित की जाएगी। तो गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आयसु पाए, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभा सदआ। सभा नीत प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सन जहन यथार्थ। भैया सबकी एक ही इच्छा है राम लौटे, भरत की कोई पर्सनल इच्छा नहीं। राम जी कहते हैं बताओ मेरे लिए क्या आदेश। कहते राखे राम रजाए रुक हम सब करी हिति हो, मुझे सयाने करो अब सब मिल सम्मत। भैया सबकी इच्छा यही है कि राम जी लौट चलो, तो यही आप करो, इसमें ज्यादा लंबी बातचीत चर्चा करने की बात नहीं। आप लौट चलो। एक बात और सुनो भाई बात, अच्छा राम जी को कोई उपदेश दे। कहते भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे। सूर्य वंश में बहुत बड़े बड़े राजा हुए, एक से बढ़ के एक हुआ, और जन्म है तो सबके पितु माता सबके बाप माई है, और कर्म सुबह शुभ दे बिना तो अपने अपने कर्म का फल पाते। इस बवाल छोड़ो, लौट चलो। लेकिन अगर राम जी वन से लौट जाते तो शायद आज मंदिरों में राम जी की पूजा है। भरत जी का जो भाव है वो बिना बोले राम तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान। राम जी अंतर्यामी। अच्छा अंतर्यामी का मतलब कि भाषा की आवश्यकता नहीं, शब्द की आवश्यकता नहीं, आप मन ही मन भगवान से बात कर सकते। राम जी ने कहा नहीं, पिता की आज्ञा का पालन किया मैंने। नहीं, आपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। पिता की आज्ञा क्या थी? पिता ने वन की आज्ञा नहीं दी। पिता ने यह कहा था कि भरत को राजा बनाने में मुझे कोई, भरत को राजा बनाना था तो आप चल के हमको अयोध्या राजा बना पहले। और राम जी जानते हैं कि जैसे भरत राजा बनेगा तो राजा क्या होगी कि अब राम वन को नहीं जाएगा। वही पहला वर था कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, दे हुई एक वर भरत ही टीका, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राज। तो पहला पूरा नहीं हुआ, दूसरा पूरा करने चले आए। ये कौन सा पिता का धर्म है? का नहीं, कई ने कहा था हो तो प्रात को निवेश करी, जो न राम बन जाए तो मोर मरण राम। हाँ यही गलत किया आपने कि अगर आप सुबह वन को ना आते तो कई मर जाते, अब आप चले आए तो दशरथ मर गए। कई के मरने से दशरथ विधुर नहीं होते, लेकिन दशरथ के मरने से कई जरूर विधवा, जरूर विधवा। आइए आलोक जी के पिताजी तो भगवान
बोलिए युगल सरकार की जय। तो आइए दो शब्द भगवान नाम कीर्तन करते हैं कि पावन परम पुनीता रटोरे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता रटोरे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता रटोरे मन श्री राम सीता।
सभा बैठी, सब अपने अपने संवाद हो रहे, तब तक जनक जी का भी आगमन हुआ, माता सुनैना भी आई। अच्छा ये हुआ, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, बातों ही बातों में निकल गया समय, कुछ निर्णय नहीं। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हम रामायण रोज पढ़ते हैं, कुछ नवपारायण, कुछ मास पारायण, और कुछ कहते हैं 5 दोहा बिना पिए पानी नहीं पीते। लेकिन एक हमसे भगत ने कहा महाराज जी रामायण रोज पढ़ता, उनके रामचरितमानस पूरा कंठस्थ है। अब कहीं से एक चौपाई का एक अक्षर बोलो, आगे करो, पूरा अगले दोहा तक सुना जाए। बहुत मानस पढ़ते, बोले कभी कभी। हाँ, बीच में थोड़ा व्यवधान आ गया, क्यों? कहा पेशी जाना पड़ता है सुबह सुबह। हमने कहा भाई पेशी क्यों जाते? बोले भैया से मुकदमा, 6 मुकदमा है। अच्छा पढ़ते हो रामायण और भैया से मुकदमा है। महाराज अयोध्या जैसी संपत्ति, अयोध्या में कितना धन है जानते हो? बाबा कहते हैं कि अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दे लजा। अयोध्या की संपत्ति को देख के कुबेर लज्जित हो जाए, ऐसे अयोध्या की संपत्ति को महाराज फुटबॉल बना दिया चित्रकूट में। राम कहते हमें नहीं चाहिए, भरत कहते हमें नहीं चाहिए, शत्रुघ्न कहते हमें नहीं चाहिए, लखनलाल कहते हैं हमें नहीं चाहिए। ऐसा पावन चरित्र पढ़ो और फिर भैया से मुकदमा लड़ो। क्या राम कथा हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। अगर मरना सीखना है तो भागवत सुनो। मैं भागवत के मूल कई बार कथा में मैंने कहा भी है, हमसे 1-2 लोगों ने कहा, शायद मिश्रा जी ने कहा कि बाबा जी ने भी आपके बहुत कथा सुनाई, लेकिन वो मरने की बात नहीं करते। भागवत मरने की कथा। अच्छा ये बताओ कि रविवार से कथा प्रारंभ की जाए और उस व्यक्ति को सुनाई जाए जैसे अगले रविवार को मरना है, तो उसे जीने की कथा सुनने से क्या फायदा? वो तो मरने की कथा। और राम कथा किसने सुना? एक बार कथा नहीं सुना तो सती का शरीर त्याग देना पड़ा सती को, दोबारा मरना न पड़े इसलिए सती ने नाम रखा पार्वती, जीने के लिए। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाग। ये जीने की कथा है। एक माँ का क्या कर्तव्य हो आप समझ लीजिए। अगर आप सोचो कि हम संसार का पेट काट के और अपने बेटवा का धन दे दे और फिर उस बेटवा से सुख पाए, महाराज कैकेयी को मिला नहीं मिला, और सब कुछ कर दिया, यहां तक अपनी मांग का सिंदूर पूछ दिया। किसी पतिव्रता स्त्री से पूछो कि तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन है, एक तुम्हारा पति मर जाए, एक तुम्हारा बेटा मर जाए, दोनों में से एक को मरना ही पड़ेगा। महाराज अंत में वो स्त्री यही कहेगी कि मेरा बेटा मर जाए, पति जिंदा रहे। ऐसे पति को भी भरना पड़ा, लेकिन उस बेटा से सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि माता सुमित्रा ने कहा कि न तरु बाझे भले बादे बियानी, अब उससे आप सुख चाहो तो आपने पैदा नहीं किया बियानी। बियानी पशु के लिए शब्द, आपकी वृत्ति पशु है। बियानी क्यों? अच्छा ये बताओ कि घोंसले में चिड़िया अपने बच्चे को दाना चुगाती है, जवानी में वो बच्चा बुढ़ापे में अपनी माँ को पानी देता है?
गाय अपने बछड़े को पूरा जीवन दूध पिलाती है जब तक वो बड़ा नहीं होता, लेकिन जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तो उसी गाय में गर्भधारण कर देता है। उसे सुख मिलता है? नहीं मिलता। उसी प्रकार अगर आपका बेटा राम विमुख हो गया, राम विमुख, हाँ हे राम नहीं कहते अब तो, ओ माय गॉड, भगवान का नाम नहीं आ रहे, थैंक गॉड मैं बच गया, गॉड। क्यों? हम थोड़े वीआईपी दिखे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। भैया राम राम कहने वाले से वीआईपी कोई नहीं बोलता। आज वो अयोध्या का राज्य चारों भाई खेल रहे हैं। अच्छा आपने देखा होगा मैच, जब खिलाड़ी खेलते हैं तो दो एम्पायर होते हैं, चाहे जो खेलो, दो होते हैं। अच्छा यहां भी दो है, एक वशिष्ठ है और एक जनक जी, और एक तीसरा थर्ड एम्पायर होता है कि जो दो एम्पायर का फैसला बदलने की पावर उसमें होती है, तीसरे वाले वो अंतिम निर्णय उसी का मानना। यहां बहुत दिनों बहुत भाव, मैं बचता हूं भरत चरित्र कहने से, बड़ी देर से मैं कह रहा हूं, बच बच के कह रहा हूं, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। भरत चरित्र कहने से मैं बचता हूं, क्योंकि उसी दिन कहना चाहता हूं जिस दिन सिर्फ भरत चरित्र कहना। ऐसा अद्भुत भरत नहीं मान रहे। एक तरफ मर्यादा का पहाड़ खड़ा है और दूसरी तरफ प्रेम का तूफान है जो कहता है कि टकरा टकरा के हम सांस तोड़ देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटने वाले। समुद्र के किनारे चट्टान को देखो महाराज, समुद्र की लहरें उस पर आके गिरती है, न वो गिरना बंद करती है, न वो पत्थर हटता है पीछे। राम की मर्यादा का पहाड़ खड़ा है तो भरत के प्रेम का समुद्र हिलोरे। राम ने कहा भरत तुम मेरे भाई हो, मेरी मर्यादा की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है, और तुम मेरे अनुज हो इसलिए तुम्हारी मर्यादा की रक्षा करना मेरा दायित्व है। कम से कम पिता ने अगर राज्य दिया है तुमको तो 14 साल तो स्वीकार करो, उसके बाद में राज्य ले लो। भरत ने कहा चलो गुंजाइश बनी थोड़ी तो जीवन प्रति लाभ लोभ अधिकार, जैसे फायदा हुआ लोभ बढ़ा। बोले 14 साल बाद नहीं, पहले नहीं। राज में पाऊं या ना पाऊं, आप राज लो या न लो, बन नहीं जाते। अच्छा राम को बन किसने भेजा? आप लोग जानते हैं राम को बन किसने भेजा? किसने भेजा? कैकेयी ने भेजा। नहीं, कैकेयी ने राम को बन नहीं भेजा। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये कोई दंत कथा नहीं है, ना मैं अपने मन से कह रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कैकेयी ने राम को बन नहीं भेजा। तो भेजा किसने? अच्छा राम को कैकेयी ने भेजा और लक्ष्मण को किसने भेजा? अच्छा लक्ष्मण को किसी ने भेजा हो तो सीता को किसने भेजा? किसके भेजने से गए? आगे कथा आएगी, ये बहुत दिव्य चरित्र है। गुरुदेव आनंदित, गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विषय की। दोनों शीर्ष व्यवस्थापक बंधु ध्यान दें कि यहाँ पे जो शोर शराबा हो रहा है उसको थोड़ा शांत करा दें, क्योंकि जिस समय यज्ञ मैं करता हूँ राक्षस मुझको दुख देते,
पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर गए। तो भगवान भरत कहते हैं कि कैकेयी के दोषों की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? चलो ठीक है। कैकेयी की कुटिलता का दोष मुझे क्यों दे रहे हो? अगर आप मुझे कैकेयी के कुटिलता का दोष दोगे, उसकी सजा मुझे दोगे महाराज, तो क्या ये न्याय होगा? अब तो त्रैलोक्य के राजा, आपके ऊपर कोई अदालत नहीं है। मैं आपसे न्याय मांग रहा हूं कि कैकेयी ने जो गलती की है उसकी सजा क्या भरत को मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। तो राम जी कहते हैं कि तात कुतर्क करहूं जनि जाहे, बैर प्रेम नहीं दुरे दुराए। ये बैर और प्रेम ये दिखता नहीं, बताना नहीं पड़ता, बिना मतलब कुतर्क मत करो भरत, क्या कुतर्क मत। और तात तुम्हें मैं जानो नीके, और करो का असमंजस जी के। राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, तनु पर हरहु प्रेम मन लागी। मुझे आज अगर अयोध्यावासी अयोध्या में पाएंगे तो कहेंगे इतना हम लोगों ने रोका लेकिन नहीं आए, दशरथ मरे तब आए। तो पिता के मृत्यु का कलंक भी मेरे सर पे है, और पिता के वचन की अवज्ञा करने का पाप भी मुझे लगे। कैकेयी ने बड़ी सुंदर बात, कैकेयी ने बड़ी सुंदर बात कही। अब उस पे आते हैं कि राम को वन क्यों हुआ, किसने भेजा? ध्यान से सुनिए। कैकेयी ने कहा कि हे गुरुजनों, हे पूज्य जनों, यदि मेरे ही कहने से राम वन को जा रहे हैं, क्योंकि मैं साक्षी हूं, इस बात को मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि मेरे और महाराज के बीच में क्या बात। महाराज ने राम को वन जाने की आज्ञा कभी नहीं दी है, मैंने आज्ञा दी। कौशल्या, राम कहते ये तो मैं जानता हूं, अगर पिताजी वन को जाने की आज्ञा देते तो मैं बनाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पिता की 10 गुना माता, पिता की 10 गुना माता। तो कौशल्या ने कहा कि अगर दशरथ ने कहा हो वन को जाओ तो मैं रोकती हूं, मत जाओ। लेकिन अगर कैकेयी ने कहा है तो जरूर जाओ। क्यों? क्योंकि पिता से 10 गुना माता और माता से 10 गुना सौतेली माता, तो 10 गुणे 10 कितना हुआ? 100 सौतेली। तो पिता की 10 गुना माता, माता की 10 गुना सौतेली माता, इसलिए सौतेली माता की आज्ञा ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, इसलिए मैं तो कहा राम यदि सौतेली माता की आज्ञा इतने महत्वपूर्ण है तो मैं फिर से आदेश करती कि राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या वापस चले
राम जी अयोध्या के सिंहासन पर बैठे और मेरा बेटा भरत चला जाए वन को। मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर। महाराज रानी सुनैना प्रसन्न हो गई, राम जी की सासू मां, हम लोगों की नानी मां प्रसन्न हो। क्यों भैया? क्योंकि दो सगे दामाद, राम और लक्ष्मण, ये सगे दामाद, ये दोनों वन को जा रहे हैं और ये तो चचेरे हैं, ये दोनों घर पे। अगर ये बात बन जाती, भरत चला जाता। वशिष्ठ जी ने भी सोचा इतने बड़े बवाल से अच्छा यही हो जाए तो मामला लगभग सबकी स्वीकृति बन गई। गोस्वामी जी को भाव, अंतिम भाव, बहुत लंबा संवाद में आगे आ गया। तो भैया राजतंत्र की बात है कि जब तक प्रजातंत्र में भी है कि चुनाव हो गया, चुनाव हार गए, लेकिन जब तक नए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होगा तब तक पुराना वाला कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व तो रहेगा उसका। वो उसके पास वो अधिकार है जो एक प्रधानमंत्री के होते हैं। तो जब राजा नहीं है तो राजमाता के पास एक राजा का पूरा अधिकार सुरक्षित हो जाता था। यह राजतंत्र की व्यवस्था थी। तो ये हुआ। अच्छा, अब ये दोनों ने फैसला मौन स्वीकृति दे दी। जनक जी ने भी जानकी की दशा देख कर, हाँ महाराज, जानकी की दशा देख, कल अपनी कथा में सुना, कई कई नंदन मंद मत कठिन रघुनंदन जानकी सुखों सरदुख दी। ऐसी स्थिति को देख करके जनक भी सोच रहे हैं जानकी लौट जाए, बस राम की चिंता। ये प्रस्ताव माता कौशल्या के पास पहुंचता है। माता कौशल्या कहती है कि राम लखन राम सिय जाहि बल, भल परिणाम न पोछो, गहवर ही गह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों वन को जाएंगे, ये मेरी आज्ञा है। भैया कैकेयी को काहे दोष दे? कैकेयी ने तो अपना मुकदमा उठा लिया था। एक राम को कैकेयी ने बनवाया। कौशल्या कहती है कि लखन राम सिय जाहि मन, ये तीनों जाएंगे, मेरी आज्ञा है। भले परिणाम न पोछ, इसके परिणाम की मुझे चिंता नहीं है, परिणाम अच्छा ही होगा। और गहवर हिया का कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। कौशल्या जी रोती हुई बोली कि मुझे भरत की चिंता है। क्यों? भाई भरत इतना विशेष क्यों है? तो कहती हैं कि ईश प्रसाद अशेष तुम्हारे, ईश प्रसाद अशेष तुम्हारे, सुत सुत भरतो देव सरिवारे, नाम समर्थ मैं कीन रखाओ, सो कर खाओ सखी सदभाओ, भरत शील
गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। मेरे भरत का जो शील गुण है वो श्रेष्ठ है। क्या राम में शील गुण नहीं है? करके कई कई कहती है कि राम में शील गुण नहीं है। भरत में गुण है, नम्रता है, बड़प्पन है, भक्ति है, भाई के प्रति समर्पण है, प्रेम है, स्नेह है, त्याग है। क्या ये गुण राम में नहीं है? ये गुण राम में नहीं। अरे कहत सारदहु कर मत हीचे, सरस्वती अगर कहने लगे तो उनकी बुद्धि कम पड़ जाएगी। भरत के शील गुण नम्रता की बड़ाई नहीं कर सकती है। जैसे सीप से अगर उलझा जाए तो समुद्र नहीं खत्म किया जा सकता। अरे आखिर यह गुण राम में भी तो है, भाई के प्रति उनका भी प्रेम है। बोले कैकेयी सुन, जैसे तुम्हारे और महाराज के बीच की बात थी कोई नहीं जानता, वैसे मेरे महाराज के बीच की भी कुछ बात थी। मैं आपको बताऊं, महाराज कहा करते थे कि जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार वही कहा वही था। मुझसे महाराज बार बार कहा करते थे कि हे देवी कौशल्या, भरत मेरा कुल दीप है और अयोध्या का सूर्य अस्त हो चुका है। रघुकुल मणि चले गए, एक ऊपर एक बन को, तो भरत मेरा दीपक है। अच्छा दीपक है, भाव क्या है? भाव क्या है? अच्छा भाव ये है कि राम कौन है? राम जी कौन है? बोले उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। राम जी मेरे सूर्य। अच्छा सूर्य कभी बुझता है? सूर्य कभी नष्ट हो सकता है? सूर्य पर कभी अंधेरा जा सकता है? नहीं ना। तो राम जी मेरे सूर्य, वो सारे दोषों से दूर है। समर्थवान है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर, तीनों के गुण। और लक्ष्मण मेरा कौन है? लक्ष्मण है मेरा अग्नि, आग। आग अच्छा लक्ष्मण है अग्नि, तो जंगल में आग अगर लग जाए तो फिर बुझाई जा सकती है? नहीं ना। तो ना तो लक्ष्मण को कुछ हो सकता, न भरत को कुछ हो, न राम को कुछ हो सकता, लेकिन मेरा भरत दीपक है। अच्छा दीपक अगर जंगल में जलाया जाए तो कितनी देर जलेगा, क्या गारंटी? सूर्य निशा हो जाती है, आके रखे जाए वहां जलाए जाते ताकि प्रकाश रहे। जब तक फिर से सूर्य उदय न हो जाए तो हो ही चुका है, अंधेरा हो जाएगा। बहुत सारे, लेकिन जब कहा कौशल कहा देव से करता है, हमारी संस्कृति नहीं है। ये तो भाइयों से दुश्मनी का बीज लोग कहते हैं। तो भाई थे, पटीदार थे, और भाई और पटीदार में अंतर होता है। बुलाया, बोले क्या हुआ था?
बोले महाराज जब आत्मा के राम जी मंत्रियों से सलाह पूछ रहे तो हम जैसे पापियों का क्या। जब से ये औरंगजेब वाली पद्धति इदारा को मारा, भरत जी ने नंदीग्राम में निवास किया। परमात्मा चित्रकूट में लीला का वर्णन करने से पहले लिखते हैं, बोलो पढ़ेंगे अपावै मोह विमूढ़ मुखन अपने हाथों आदर हाथों से श्री कृष्ण के बाद में स्फट आप चित्र कुछ बात अलग तरीके से बारिश में बात सोच है बुराई करेंगे तो अच्छा। और वो दूसरी बात, रावण ने पूरे जीवन मैंने गलत किया, मैंने लोग कहते हैं तो इसके मंत्री ही नहीं, लेकिन अगर होता